नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं, डरी हुई बीजेपी को बेनकाब करेंगे, कर्नाटक कांग्रेस ने कही बात। बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस ने एक ही दिन में ड्रंक एंड ड्राइव के 779 मामले किए दर्ज। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 3 और चार्जशीट दाखिल करेगी एसआईटी, पहली चार्जशीट हो चुकी है दाखिल। पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो, एआईटीयूसी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मांग। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर की जातिगत जनगणना की मांग, बोले व्यवस्था से बाहर है 90% लोग। पाकिस्तान नकली नोटों से परेशान, अब लाएगा प्लास्टिक करेंसी, 5000 का होगा एक नोट। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा और कांग्रेस आधारहीन आरोपों के माध्यम से और राज्यपाल के कार्यालय, पार्टी महासचिव संगठन का उपयोग करके ओबीसी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को निशाना बनाने की डरी हुई भाजपा की साजिश का पर्दाफाश करेगी। अपने विरोध प्रदर्शन के साथ साथ कांग्रेस अपने इंडिया सहयोगियों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके झारखंड के समर्थन में किए गए इसी तरह अभ्यास की तर्ज पर बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन के लिए एक संयुक्त सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के बारे में भी चर्चा कर रही है। उनकी टिप्पणी तब आई जब सिद्धरामैया अपनी पत्नी को कूड़ा भूमि आवंटन के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसे मुख्यमंत्री ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बढ़ती दुर्घटनाओं के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार शराब पीकर गाड़ी चलाना है और इस पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने की जांच शुरू कर दी है, जिसमें शुक्रवार को एक ही दिन में 779 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने और दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वे शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच करेंगे। इसी तरह शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा। शहर भर में शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए 1200 पुलिसकर्मियों द्वारा 34,676 मोटर चालकों की जांच की गई। उन्होंने एमजी रोड, हेब्बाला, इंदिरा नगर, कोरमंगला, मल्लेश्वर, उपरापेट सहित शहर भर में निरीक्षण किया है। इनमें से 789 लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए गए। एक ही रात में ड्रंक एंड ड्राइव के रिकॉर्ड 789 मामले दर्ज किए गए हैं और 7.79 लाख से अधिक जुर्माना वसूला गया। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल में आपराधिक जांच विभाग सीआईडी की विशेष जांच टीम एसआईटी प्रज्वल के खिलाफ 3 अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल करेगी। एसआईटी ने 23 अगस्त को निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ अपना पहला प्रारंभिक आरोप पत्र दाखिल किया था। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि बाकी आरोप पत्र इस महीने के अंत तक दाखिल किए जाने की उम्मीद है। प्रज्वल 31 मई से एसआईटी की हिरासत में है और 18 जून को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच के दौरान एसआईटी ने पाया कि अपराध उस समय हुआ जब प्रज्वल 2019 से 2021 के बीच हसन से सांसद थे। पीड़ित ज्यादातर हासन से थे या उनका जिले से कोई संबंध था, भले ही उन पर बेंगलुरु में हमला हुआ था। महाराष्ट्र के पालघर में 12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 42 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान राम गणपत भोईर के तौर पर की गई है। उसने शनिवार को अपराध को अंजाम दिया। जब लड़की ने अपने परिवार वालों को घटना की जानकारी दी तो उन्होंने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। सम्मेलन में पहुंचने पर महिलाओं ने आरती उतारकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान उन 11 लाख लखपति दीदी को सम्मानित करेंगे जिन्होंने उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान इस मुकाम को हासिल किया। शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया कि पीएम मोदी सम्मेलन के दौरान 2500 करोड़ रुपए के एक कोष का भी ऐलान करेंगे, जिसे करीब 48 लाख सदस्यों वाले 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि लखपति दीदी योजना की शुरुआत के बाद से 1 करोड़ महिलाएं उस श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। योजना एक स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को सालाना 1 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य देती है। प्रधानमंत्री 5000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित करेंगे। इनसे देश के 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों की 25 लाख से ज्यादा सदस्यों को फायदा होगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखिए बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। देश में पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन एआईटीयूसी ने नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है कि 2015 के बाद कभी इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ मीटिंग नहीं हुई। एटक ने कहा है कि 11 साल के बाद भी पीएम ने इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की। एटक ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली अनिवार्य आईएलसी बैठक 2015 के बाद भी कभी नहीं हुई। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों ने एक बैठक बुलाई है। हालांकि कार्मिक विभाग की ओर से जारी बैठक के नोटिस में किसी एजेंडे का जिक्र नहीं है। बैठक का नोटिस देखने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि पीएम कुछ सकारात्मक घोषणाएं कर सकते हैं, जैसे एनपीएस को वापस लेना और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आदि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि इस खतरे के खिलाफ अंतिम लड़ाई शुरू करने के लिए एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता है। शाह नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों के साथ वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक और अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने का आग्रह भी किया और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 1-2 महीने में नई आत्मसमर्पण नीति की घोषणा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 25 अगस्त को 113वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर बात होगी देश की उपलब्धियों की, देश के लोगों के सामूहिक प्रयासों की। 21वीं सदी के भारत में कितना ही कुछ ऐसा हो रहा है जो विकसित भारत की नींव मजबूत कर रहा है। 23 अगस्त को राष्ट्र ने चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाते हुए पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। पिछले साल इसी दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी भाग शिव शक्ति बिंदु पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी क्षेत्रों से अनगिनत लोग आगे आए, भले ही उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह से भारत की आजादी के लिए समर्पित किया। आज विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें उसी भावना को एक बार फिर से जगाने की जरूरत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग दोहराई है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में संविधान सम्मान सम्मेलन और उसके बाद एक एक्सपोस्ट में उन्होंने कहा कि वह जिस जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं वह सीधे तौर पर देश के संविधान की रक्षा से जुड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जाति जनगणना होकर रहेगी। साथ ही कहा कि जाति जनगणना उनका मिशन है और इसके लिए वो राजनीतिक कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सम्मेलन के दौरान कहा, कांग्रेस के लिए जातिगत जनगणना नीति निर्माण की बुनियाद है। उन्होंने कहा 90% लोग इस व्यवस्था से बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास हुनर और ज्ञान है, लेकिन उनका इस व्यवस्था से कोई जुड़ाव नहीं है। यही वजह है कि हमने जाति जनगणना की मांग उठाई है। उन्होंने जोर दिया कि समाज के विभिन्न तबकों की भागीदारी सुनिश्चित करने से पहले उनकी संख्या का पता लगाना जरूरी है। आगरा में राजकीय रेल पुलिस, जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के जवान अपराध को रोकने के लिए 24 घंटे सतर्क और सावधान रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर से इसी सतर्कता की मिसाल पेश की है। जीआरपी की टीम ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर 2.25 किलो गांजा बरामद किया। तस्करी का तरीका देखकर जीआरपी के जवान भी हैरत में पड़ गए। जानकारी के अनुसार आगरा कैंट स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ने एक व्यक्ति के पास से कथित रूप से 2.25 किलोग्राम गांजा बरामद किया। जीआरपी ने शनिवार को यह जानकारी दी। आगरा कैंट के जीआरपी के इंस्पेक्टर विकास सक्सेना ने बताया कि जीआरपी टीम को एक युवक की क्रिकेट बैट में कट लगा हुआ नजर आया तो उसे शक हुआ। उन्होंने बताया कि टीम ने क्रिकेट बैट को चेक किया तो अंदर गांजा भरा हुआ था। इसके बाद टीम ने उसके जूते उतरवाकर चेक किए तो मोजे के अंदर भी गांजा भरा हुआ था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ जवान ने बहादुरी दिखाकर एक यात्री की जान बचाई, जिसका सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक यात्री अचानक बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे देखकर वहां सीआईएसएफ के जवान आ जाते हैं और उनमें से एक जवान सीपीआर देकर जान बचा लेता है। पाकिस्तान पिछले एक साल से आर्थिक संकट की दौर से गुजर रहा है। मदद के लिए आईएमएफ से लेकर अपने मित्र देशों के सामने हाथ फैला चुका है, लेकिन जनता आज भी त्राहिमाम कर रही है। अनाज, आटा, पेट्रोल से लेकर बिजली की कमी से पूरा देश जूझ रहा है। अब देश की केंद्रीय बैंक इस संकट से उबरने के लिए नया प्रयोग करने जा रही है, जिससे केवल देश की जनता को राहत तो मिलने की संभावना है ही, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से समाधान मिलेगा। केंद्रीय बैंक ने बताया है कि इस साल के अंत तक के प्रयोग करते हुए नया पॉलीमर प्लास्टिक मुद्रा बैंक नोट लाएगा। केंद्रीय बैंक इसके साथ ही बेहतर सुरक्षा और होलोग्राम सुविधाओं के लिए सभी मौजूदा बैंक नोटों को फिर से डिजाइन करेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने इस्लामाबाद में बैंकिंग और वित्त पर सीनेट समिति को बताया कि इस साल दिसंबर तक सभी मौजूदा कागजी मुद्रा नोटों को नई सुरक्षा विशेषताओं के साथ फिर से डिजाइन किया जा रहा है। अहमद ने कहा कि 10, 50, 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के मूल्य वर्ग में नए डिजाइन वाले बैंक नोट दिसंबर में जारी किए जाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं, डरी हुई बीजेपी को बेनकाब करेंगे, कर्नाटका कांग्रेस ने कही बात। बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस ने एक ही दिन में ड्रंक एंड ड्राइव के 779 मामले किए दर्ज। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 3 और चार्जशीट दाखिल करेगी एसआईटी, पहली चार्जशीट हो चुकी है दाखिल। पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो, एआईटीयूसी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मांग। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर की जातिगत जनगणना की मांग, बोले व्यवस्था से बाहर है 90% लोग। पाकिस्तान नकली नोटों से परेशान, अब लाएगा प्लास्टिक करेंसी, 5000 का होगा एक नोट। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।